एहतशाम साहब, सबसे पहले ट्रंप की रीसेंट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। एक बार फिर मैगा के बाद मीगा का नारा लगाया गया है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। एक जानिब वो कहते हैं कि रिजीम चेंज कहना गलत है, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि अगर ग्रेट नहीं बन रहा है ईरान तो रिजीम चेंज में हर्ज क्या है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का मारूफ अमेरिका का अपना ईरान को दोबारा से ग्रेट बनाना ऐसे ही है जैसे वो गज़ा में आप रेवेरिया ऑफ मिडल ईस्ट बना रहे थे। अभी देख लें, परसों तो जो खौफनाक काम हुआ है गज़ा में, टैंकों के नीचे लोगों को डाल के मार दिया गया, बच्चे भी, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, बहुत बड़ा वहाँ पे जुल्म हुआ। लिहाजा अब प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी क्या है ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ भी आ रही है। और फिर ये बहुत बड़ा ब्लफ किया गया दुनिया के साथ भी। आज दुनिया भी हैरान है कि 2 हफ्तों का टाइम दिया था, 2 दिन के अंदर ही मायदा ख़त्म, अभी 2 हफ्तों का इंतज़ार नहीं किया गया और हमला कर दिया गया। अब 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं मारूफ। एक तो हमला कर दिया उन्होंने, व्हाट नेक्स्ट। अभी देखिए, बड़ी तेज़ी के साथ सब बंदी बड़े बड़े कैपिटल्स में, रीजन में हो रही है कि अब क्या होगा। अब पहला तो देखने वाली बात है कि जी अब जिस तरीके से आपने देखा ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने की। आयतुल्लाह ख़मेनी का सिर्फ इंतज़ार है कि उन्होंने साइन करना है। 25% दुनिया का तेल और 50% गैस जो है वहाँ से गुजरती है, उसके बंद होने के कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी सीरियस नौयत के हैं। दूसरा ये है कि ये बंद होती है तो क्या होगा। फिर यह है कि जो ईरान ने कहा है कि जी हम अमरीकी अहदाफ पे हमले करेंगे, उसके बड़े भी कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस हैं। देखिए, अब इसको बड़ा वाज़ेह तौर पे देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो अमेरिका ने हमला किया है, ये जो जिसके नतीजे में वो क्लेम कर रहे हैं कि जी टोटली हमने डिसमेट कर दिया, तबाह कर दिया उनके सारे तीनों बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थे। अब वो देखना चाहिए कि वो जो अमेरिकी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ से उड़ के गए थे, नहीं उड़ के गए। देखिए, 2 सतह पे हुआ। एक तो आपने देखा कि डेगो गार्सिया, वो जो मॉरिशस के पास है, जो उन्होंने एक अरसे से दिया हुआ है बरतानिया को, और बरतानिया ने आगे अमेरिका को लीज़ किया हुआ है, वहाँ से वो अभी 52 बॉम्बर उठ के गए। दूसरा डायरेक्ट कहते हैं वो टम्पा से वहाँ से उड़े और 27 घंटे की फ़्लाइट के बाद आके पहुँचे और उन्होंने हमले किए। अब सवाल ये है कि जी अगर ये ईरान हमले करता है अमरीकी अहदाफ पे और अमरीकी मफादात पे, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। पहली तो बात है कि ये कहा जा रहा है सारे कैपिटल में, ख़ास तौर पे ईरान में, बाकी जगहों पे, और हमारे यहाँ पे भी इस बात पे आपने देखा बातें हो रही हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग आज हो रही है, पार्लियामेंट भी के इजलास चल रहा है कि जी अगर ऐसा होता है तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा। देखिए ना, जो अरब ममालिक है मारूफ, वो तो कतई तौर पे नहीं चाहेंगे। उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, हमने कंडेम भी किया है। और अगर अमेरिका के अड्डे वहाँ पे हैं, कतर में, सऊदी अरब, बहरीन में, सब जगहों पे है, अगर वहाँ पे आपने हमले किए तो ज़ाहिर है उसका फिर नतीजा ये होगा, वो यही कहेंगे जी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को ईरान ने वायलेट किया है। नतीजतन खुदा न खास्ता ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पे जो बड़ी इत्तला है कि 15 से 20 अमरीकी अगर मारे गए वहाँ पे इन हमलों में, वो कहते हैं इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा और फिर बड़ी तेज़ी के साथ और हमले किए जाएंगे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मारूफ ये है कि आप जो रिजीम चेंज की तरफ जाना जो मकसद है ना, वो ये है जवाब कि आपने देखा कि जो 5 राउंड हो चुके थे बातचीत के अमेरिका और ईरान के दरमियान डायरेक्ट, वहाँ से जो तलात आ रही है वो ये है कि ये 6% यूरेनियम को एनरिच करने की इजाज़त दे दी गई थी। छठे राउंड में इसको फाइनल होना था, छठा राउंड पिछले संडे को होने नहीं दिया गया, नतीजतन आपने देखा ये हमला कर दिया गया। बिल्कुल आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात इसमें जो मेरे लिए बड़ी परेशान को और दुख देने वाली है, आपके लिए भी होगी, वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी। वो मारूफ और जवाद वो क्लेम कर रहे हैं कि इसराइल से ज़्यादा गल्फ स्टेट जो है ना वो चाहती थी कि ये इसराइल का ये जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इनको तबाह कर दिया जाए। अगर ये सूरत हाल है जिसमें कहा जा रहा है यूएई और सऊदी अरब आगे हैं, तो आप फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता कि फिर अंदर से क्या लोग सोच रहे हैं, बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, रजीम चेंज होगी तो क्या होगा। बिल्कुल क्लियर कर दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।